ग्राउंड टू अर्थ होना बहुत जरूरी होता है ना। तो कहते हैं ना कि जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है ना वो उछलता नहीं है, मतलब कहते हैं ना वो जो पानी होता है ना गाड़ी में, आधा रहेगा तो आवाज करेगा, फुल रहेगा तो आवाज नहीं करेगा। हमें समुद्र बनना है, कितना भी नदियों का पानी आके हमारे अंदर गिर जाए, ये पहली क्वालिटी होती है। तो हमें मतलब अपनी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपका शोर मचा दे, ये मंत्र पर काम करना है ना। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथमेटिक्स, द चैप्टर इज ट्रायंगल्स, द चैप्टर इज ट्रायंगल। So first of all we have to know what is triangle. So tell me what is triangle? Three-dimensional angle. Two-dimensional angle which have three sides. Three sides, three vertex, and three angles. So six angle. तीन exterior, तीन interior. ये triangle सही है। हाँ triangle ही बोलते हैं। So six लाइन तो ज़्यादा। अगर कोई no listen, if anyone asks you what is triangle, so what should be your answer? Three-sided angle is known as triangle. कैसे क्या बताएंगे? Sir, a figure which have three sides and three vertex, they are the sum of all angles 180. Closed figure. हाँ angle और तीन sides. बता तो रहे, लेकिन और थोड़ा सिस्टमेटिक इसको बताइए कैसे आप बताएंगे। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, ओके डोंट वरी। आप लोग बता रहे हो ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉपरली हमसे आंसर पूछता है तो हम अपनी लैंग्वेज तो नहीं बताएंगे, हम लिखेंगे ट्रायंगल के लिए डेफिनेशन, अ ट्रायंगल इज अ enclosed figure of three straight lines which has three vertex and three interior angles. This thing we have to tell. क्या होता है ट्रायंगल? तीन स्ट्रेट लाइन का इनक्लोज्ड फिगर होता है। स्ट्रेट लाइन भी बोलना जरूरी है, नहीं तो ये लाइन तो ऐसे भी हो सकती है ना, ये तो ट्रायंगल नहीं है। We have to tell this line should be straight and all should be enclosed. अगर इसको ऐसे छोटा कर दे तो ये ट्रायंगल है क्या? नो, वो ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, इनक्लोज्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इनक्लोज्ड। और जहां पर ये टू साइड्स के एजेस होते हैं इनको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। इनको क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ठीक है, तो हाउ मेनी वर्टेक्स शुड बी हियर? 3। हाउ मेनी इनक्लोज्ड एंगल? 3 इनक्लोज्ड एंगल। अगर हम बात करेंगे तो इसमें और बाहर वाले हमारे 3 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो यहां एक एंगल बन गया, अगर इसको हम आगे एक्सटेंड करें तो यहां एक एंगल बन गया, अगर इसको हम आगे करें तो यहां एक एंगल बन गया। हाँ, यहां भी बन गया, यहां भी बन गया, यहां भी बन गया। हाँ, लेकिन हम जब भी बात करेंगे तो हम ये ज्यादातर हम स्टडी करते हैं ये इंटीरियर 3 एंगल्स का, और इसी की वजह से इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। और जो ये एंगल होता है ये इंटीरियर 2 एंगल्स के सम के इक्वल होता है। प्रॉपर्टी भी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। देखो ट्रायंगल बहुत इजी होता है, केवल हमको छोटी छोटी प्रॉपर्टीज याद करनी होती, आसानी से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ट्रायंगल में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल होता है, अभी मैं जब आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हमको समझना है कि ये जो ट्रायंगल है तीनों एंगल्स का सम कितना होता है। अगर इसका नाम दे दे ए बी सी और इसको हम रिमूव कर रहे हैं, है ना, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। कई लोग पूछ देते हैं why the sum of all 3 angles in a triangle is always 180 degree, why this should not less than and why it is not more than, tell me others। अच्छा जी, वही आप पूछ रहे हैं, आप लोग बताओ क्यों 180 डिग्री होता है, उससे कम या ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, अगर वो इक्विलेटरल होगा तो ही 60 होगा, अगर कोई डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल हो गया तो कैसे 60 होगा? कैसे हम करेंगे? हाउ, चलिए मैं बताता हूं। ठीक है, हम आसानी से प्रूव करेंगे इस बात को। Why the sum of all 3 angles is always 180 degree? There is 2 method. First one mathematical method we will do. Second thing demonstration I will tell you. You try at your home after the examination. Not right now, that will waste your time. Okay. So see, first one is mathematical method. Mathematical method. What is the question of us? हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज why is the sum of all angles in a triangle, angles
इन अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, ऑलवेज 180 डिग्री। सो द आंसर इज वी विल गोइंग टू टेक एनी ट्रायंगल। हमने क्या लिया, कोई भी एक ट्रायंगल लिया सिंपल सा, इसका मैंने नाम दिया दिस इज ए बी सी। आपको जब तक समझ नहीं आएगा हम लोग आगे नहीं चलेंगे, है ना, सबको समझना है, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो, कोऑपरेट करेंगे। जैसे अगर आपको आता है किसी को नहीं आता तो कोऑपरेट करिए, ऐसा में मतलब शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है, अगर कि हमको सर आता है लाइक दैट। ग्राउंड टू अर्थ होना बहुत जरूरी होता है ना। लोग कहते हैं ना कि जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होता है ना वो उछलता नहीं है, मतलब कहते हैं ना वो जो पानी होता है ना घड़े में, आधा रहेगा तो आवाज करेगा, फुल रहेगा तो आवाज नहीं करेगा। हमें समुद्र बनना है, कितना भी नदियों का पानी आके हमारे अंदर गिर जाए, ये पहली क्वालिटी होती है। बच्चे क्या होते हैं ना, थोड़ा उनको आता है, शो ऑफ ज्यादा करते हैं, नहीं, आप साइलेंट रहो, एग्जाम में दिखा दो कि आप क्या, बस खत्म। भाई कुछ बच्चे होते हैं खूब बातें करेंगे, खूब अच्छी अच्छी पॉलिसी ऐसे, है ना, और एग्जाम में मार्क्स आते नहीं। तो हमें मतलब अपनी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपका शोर मचा दे, ये मंत्र पर काम करना है ना। हम जितने हैं, जितने हम पढ़ेंगे, हम बस ग्राउंड टू अर्थ होना। जैसे आप कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाओ, लेकिन अगर आप ग्राउंड टू अर्थ हो ना तो आप हमेशा सक्सेस रहोगे। मैं आपको स्टोरी बताता हूं। एक क्रिकेटर है पृथ्वी शॉ, जानते हो ना? यस सर, जो अनसोल्ड हो गया। हाँ, आईपीएल में इस बार 10 टीमों ने किसी ने उसे परचेज नहीं किया। So he debuted with 100 in test. ऑन डेब्यू, उसने डेब्यू में 100 बनाया था, वो भी जाकर के फॉरेन में, इंडिया में नहीं। और उसको कंपेयर किया था, आईसीसी ने उसको बोला था अपकमिंग सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, ग्रेट सचिन तेंदुलकर, 100 सेंचुरी उनके, और उनको ब्रायन लारा से कंपैरिजन, वीरेंद्र सहवाग से, है ना, और वो अनसोल्ड चला गया। अभी 25 ईयर एज है उसका। पता है क्यों? उसको कम एज में सक्सेस मिल गई, 30-40 करोड़ रुपए उसको मिल गए 2-3-4 सालों के अंदर। उसने उसको संभाल नहीं पाया। He indulged with bad activities, is taking some extra like लड़कियों के साथ वाइन, दिस दैट, पूरा चेंज कर दिया। देखो जब मेहनत मिल जाता है ना तो उसको मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार टॉप करना इजी है, आपने मेहनत करके टॉप कर लिया, उस टॉपनेस को बरकरार रखना, उसको मेंटेन रखना कि नहीं हमको 80 से नीचे नहीं जाना, हमको 90 से नीचे नहीं जाना है, बहुत टफ है, क्योंकि कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ता है। उसकी फिटनेस देखो अब मोटा हो गया है, उसकी जो परफॉर्मेंस हुई डाउन होती गई, है ना। और उसके साथ साथ वो कैप्टन था अंडर 90 का, उसके साथ के प्लेयर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह, ये सब देखो आज कहां पहुंच गए हैं। और वो आईपीएल में अनसोल्ड, इससे बड़ी शर्मनाक क्या हो सकती है? किसी टीम ने खरीदा नहीं, और परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, उसकी बिहेवियर, इस वजह से। तो हमारे कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें दाग नहीं लगना चाहिए, हम अच्छे होंगे तो होगा, ठीक है। तो चलिए ये छोटी छोटी बातें हैं जो जरूरी है करना, है ना, बीच बीच में हम करते रहेंगे। सो ये ए है, बी है, सी है, ठीक है। हमने इस एंगल को मान लिया x, इसको मान लिया y, और इसको मान लिया z। हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जो कि वर्टेक्स ए से पास हो रही है, ठीक है। बीसी के पैरेलल हमने इस एंगल को मान लिया p और इसको मान लिया स्मॉल r। अब हमको पता है कि सपोज कीजिए इस लाइन का भी नाम दे देता हूं, मान लीजिए हमने दे दिया एस टी, है ना। तो जो एस टी लाइन इज पैरेलल टू बीसी, एस टी किसके पैरेलल है? बीसी के, हमने ड्रॉ किया है। और ये जो लाइन है इसको क्या कर रहा है? कट कर रहा है, हाँ बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग पढ़े यहाँ प्रॉपर्टी की, जब दो पैरेलल लाइंस को एक अगर लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसके कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं? ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, है ना, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी होते हैं। तो उसी तरह से ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या हो गया? पैरेलल, और ये कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे? एंगल P इक्वल टू एंगल Y, और एंगल R इक्वल टू एंगल Z। देख सकते हैं, बात समझ आई कि नहीं? ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। और हमें पता है चूंकि SAT इज अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। वो लाइन, हाँ, ये SAT मतलब ये वाली लाइन है ना, जो पास हो रही है ए से,
SAT। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। चूंकि हम पैरेलल ड्रॉ किए हैं तो हम लोग क्या जानते हैं, स्ट्रेट लाइन के वन साइड में कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री बनता है ना। तो अगर ये एंगल P, X और R सबको ठीक क्या हो जाएगा? एंगल P प्लस एंगल X प्लस एंगल R इक्वल टू क्या होना चाहिए? 180. इसी एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए कौन कौन सा एंगल मैंने जोड़ा? P, X, R। तो ये पूरा मिला के नहीं बना लिया एक साइड का, ठीक है। अब P की जगह पर हम क्या लिखेंगे? Y, क्योंकि P किसके इक्वल है? Y के। और R किसके इक्वल है? Z के। तो P को हम रिप्लेस कर दें Y से, प्लस एंगल X प्लस R किससे रिप्लेस होगा? एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लिख लेते हैं, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव हो गया क्या? Yes, sir, prove हो गया। X, Y, Z इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा है मैथमेटिकल मेथड, लिख लीजिए।